हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले 69th बीपीएससी पीटी और साथ ही यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु तीनों राज्यों के मिलन स्थल पे जो पहाड़ियाँ स्थित है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नहीं, पश्चिमी घाट की ऊंचाई जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है, तो दक्षिण भाग जो है उसका अधिक ऊंचा है उत्तरी भाग की अपेक्षा, तो ये गलत है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए, सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री नाम है उसका, सह्याद्री कहलाते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही व्यवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो इसमें से सबसे दक्षिण में है सतमाला की पहाड़ियाँ, और उससे उत्तर में है कैमूर की पहाड़ियाँ, और उससे उत्तर में है नागा की पहाड़ियाँ, और उससे उत्तर में है पीर पंजाल श्रेणी। तो 1, 2, 4 और 3 हो जाएगा। 1, 2, 4 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं और कैमूर पहाड़ियाँ का विस्तार जो है मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार तक है। और नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा पर विस्तृत है तथा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, ये सही है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है, तो ये गलत है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी, सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर पहाड़ियाँ हैं और इधर क्षेत्र। कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट तक विस्तृत है? नहीं, कोरोमंडल तट पे विस्तृत नहीं है। कार्डामम पहाड़ियों का विस्तार तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में है। केरल के दक्षिण पूर्व से लेकर के तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग तक इसका विस्तार है। लेकिन कोरोमंडल तट जो है ये दक्षिण पूर्वी तट रेखा को कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी तट रेखा को, तो इसलिए ये गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ क्या कोंकण तट तक विस्तृत है? नहीं, कैमूर की पहाड़ियों का विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार तक है। लेकिन कोंकण तट जो है ये कोंकण तट दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र एवं गोवा तक इसका विस्तार है, यानी दक्षिण पश्चिम तट का नाम है कोंकण तट, जिसका विस्तार महाराष्ट्र व गोवा में है, तो ये भी गलत है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में विस्तृत है, ये सही है। और मीकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है, असम में, ये भी सही है। तो इसमें से 3 और 4 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पहाड़ियों का नाम दिया गया है और किस राज्य में वो विस्तृत है इधर राइट साइड में दिया गया है। गारो पहाड़ियाँ जो है मेघालय में विस्तृत है, मेघालय में है, तो ए का यहाँ पे 1 हो जाएगा। और मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है, तो बी का 3 हो जाएगा। कोलई मलाई जो है वो तमिलनाडु में है, तो सी का 2 हो जाएगा। और डालमा झारखंड में है, तो डी का 4 हो जाएगा। यानी 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2, 4 ए। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पालनी पहाड़ी में स्थित है, पालनी पहाड़ी, सो राइट ऑप्शन सी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो गलीकोंडा पर्वत चोटी और मुदुगुला कोंडा पर्वत चोटी ये दोनों आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है यानी पूर्वी घाट पे है। और सिकराम गट्टा ये उड़ीसा में है, ये भी पूर्वी घाट से संबंधित हो गया। सलहेड़ जो है ये पूर्वी घाट में नहीं है, ये सलहेड़ जो है ये महाराष्ट्र में है, तो इस कारण से इसका संबंध पूर्वी घाट से नहीं है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। डोडा बेटा जो है ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेटा। तो डी का 1 से हम जोड़ देते हैं। उसके बाद में नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद अनाईमुड़ी केरल की सबसे ऊंची चोटी है, तो 3 का ए से हम कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में सारामती जो है नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो बी का 4 से कनेक्शन होगा यहाँ पे। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो 3 4 2 1 राइट ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसमें से यदि हम चूज करें तो सबसे पहली नज़र जाती है गिरनार की पहाड़ियाँ जो हैं ये गुजरात में है और गुजरात में चाय की खेती नहीं होती है, तो डी ऑप्शन सही है। इसके बाद डी ऑप्शन सही होना चाहिए, फिर भी और चेक कर लेते हैं। कानन देवन जो है ये पहाड़ियाँ जो है केरल राज्य के इडुक्की ज़िले में अवस्थित है और यहाँ पे चाय की खेती की जाती है। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिम घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है और ये नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है कि खेती यहाँ पर की जाती है, तो यहाँ पर भी चाय की खेती की जाती है। दार्जिलिंग तो चाय के लिए फेमस है ही, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे चाय की खेती नहीं की जाती है गिरनार पे। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पश्चिम से पूरब, तो सबसे पूरब में निश्चित रूप से छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ होंगी, मैकाल तो नहीं होगी, तो ये डी खत्म हो गया यहाँ से। सबसे यदि पश्चिम की बात करें तो सबसे पश्चिम जो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद उससे पूरब महादेव की पहाड़ियाँ, उससे पूरब मैकाल की पहाड़ियाँ और सबसे पूरब में छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ये सही है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का आउटलाइनर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, बिल्कुल हिमालय की समभिन्नति में हुई है, सो ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त यानी फोरडिप में हुई है, ये भी सही है। गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोक दिया था, तो हिमालय के उच्च बलनों के समक्ष एक अग्रगर्त यानी फोरद्वीप पैदा हो गया। यह अग्रगर्त यानी फोरद्वीप एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा, बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, तो ये सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। चीनी प्लेट का कहीं तो वर्णन नहीं मिलता है। हाँ, भारतीय प्लेट की हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, जो लगभग हर साल 23 मिलीमीटर पर ईयर के स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है। एक बहुत विशाल टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराया हुआ है और इस कारण से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। चीनी प्लेट का कहीं वर्णन नहीं है।
तो 4 गलत है। 4 गलत होने की वजह से बी और डी खत्म हो गया यहाँ से, तो 1, 2 और 3 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बिल्कुल ये सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ये सही है, नवीन बलित पर्वत है वो, न्यू फोल्डेड माउंटेन। सी में है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। ये सही है। गलत कौन सा है? सी है, राइट ऑप्शन सी होगा। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी की झील के लिए नहीं, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए है, ये प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो बिहार में धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व में हैं। इसमें शामिल है मुंगेर, नवादा एवं जमुई। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भू-स्तरीय रचना पाई जाती है। तो इसमें से सही हो जाएगा बी। मुंगेर में तो पाई जाती है, जमुई में भी धारवाड़ भू-स्तरीय रचना पाई जाती है, नवादा में भी पाई जाती है, लेकिन रोहतास में नहीं पाई जाती है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। रोहतास और कैमूर में विंध्यन भू-स्तरीय रचना पाई जाती है, धारवाड़ भू-स्तरीय रचना नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, सबसे पुरानी ये है। उसके बाद में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके बाद में विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण और सबसे बाद में गोंडवाना। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। ये बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये भी सही है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कथन का। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं, इसका कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून नहीं है। इसका कारण ये है कि ये नदियाँ ग्लेशियर से निकल करके आती हैं, हिमानियों से निकल करके आती है, इस कारण से ये सतत वाहिनी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो एसर्शन तथा रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन एसर्शन की सही व्याख्या नहीं है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी बृहद हिमालय है, उसके बाद में निम्न हिमालय और सबसे नवीन जो पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पुरानी बृहद हिमालय, उसके बाद में निम्न हिमालय, उसके बाद में शिवालिक श्रेणी। सो राइट ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा घटना चक्र के पूर्वावलोकन ज्योग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।